जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला है, यदि C डिवाइडेड बाई F इक्वल टू क्या दिया। C डिवाइडेड बाई R इक्वल टू F है और E डिवाइडेड बाई T इक्वल टू क्या दिया गया, D है। B डिवाइडेड बाई Z इक्वल टू क्या है, M है। तो F डिवाइड L इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये प्रश्न का लॉजिक क्या है। अगर C की अगर नंबर की बात करें अल्फ़ाबेट में, तो C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू हो जाता है 3, ठीक है। और R है, R कितने स्थान पे आता है, तो R का स्थान होता है 18। और उसके बाद F दिया गया है, F का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 6 होता है। अब ये 18 और 3 का क्या करेंगे कि 6 आएगा, ठीक है। तो देखिए जब 18, क्योंकि बीच में आपका डिवाइड का साइन दिया गया है, तो 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वही आपका दिया गया है कि डिवाइड करके एक दूसरे को लिखा गया है। ई है, ई का स्थान क्या होता है, तो 5 हो जाता है, ठीक है। और टी है, टी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। अब इसके अपोजिट से ऐसे करके डिवाइड करेंगे, तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4। और 4वें स्थान पे कौन सा आता है, डी आता है। तो देखिए इस स्थान पे डी दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें देखिए बी है, तो बी का क्या होता है, 2 होता है। और जेड है, जेड का क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, और 13 के स्थान पे कौन सा आता है, एम आता है। तो इस स्थान पे एम को लिखा गया है। अब सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, तो ये सारे में, क्योंकि जितने भी लॉजिक को देख रहे हैं वो हमारा सारे रूल को फुलफिल कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहला जो है वो है F, ठीक है। F दिया गया है, तो F का जो स्थान होता है वो क्या होता है, 6 होता है। डिवाइड का साइन है डिवाइड, और एल दिया गया है, तो एल का स्थान क्या होता है, 12 होता है। जब इसे डिवाइड करेंगे 12 को 6 से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 के स्थान पे कौन सा आता है नंबर अल्फ़ाबेट का, तो बी आता है। बी देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस सारे का जो भी अल्फ़ाबेट में जिस स्थान पे आते हैं उसे लिखकर और डिवाइड कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नमक का जो संबंध सोडियम के साथ है वही बताना है आपका कि चूना से क्या होगा, ठीक है। तो सोडियम जो है, यानी कि सोडियम क्लोराइड से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो उसी प्रकार से चूना का क्या संबंध होगा, तो पोटेशियम तो होगा नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कैल्शियम से हम लोग चूना को प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछे गए हैं। फिर क्या है, 11 है, 13 है, 15 है, 24 है, 28 है। इस स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। अब देखिए इसके लॉजिक को समझते हैं। 5, 6, 7, 8, यहाँ तो लगातार संख्या दी गई है, पर यहाँ 11, 13, 15 है, यानी कि गैप करके दिया गया है। तो देखिए इसका रिलेशन क्या है, इन दोनों संख्याओं को पहले ऐड किया गया, ठीक है। जब 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो इस स्थान पे देखिए 11 को लिखा गया है। अब अगला जो नंबर है 6 और 7 है, ठीक है। 6 और 7 को भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखिए इस बॉक्स में आपका क्या लिखा गया है, 13, ठीक है। फिर ये 7 है और ये क्या है, 8 है। यानी कि एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के नंबर के साथ ऐड करके लिखा जा रहा है। तो 7 और 8 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर की संख्याओं को भी क्या है, ऐड करना है। तो 11 है और ये क्या दिया गया है, 13 है। 11 और 13 को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। इस स्थान पे देखिए 24 को दिया गया है। फिर है 13 और क्या है, 15 है। तो 13, 15 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। तो इस स्थान पे देखिए क्या है, 28 दिया गया है। एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से ऐड करके सारे नंबर लिखे गए हैं। अब ये बचा है ऊपर के डिजिट जो प्रश्नवाचक दिए गए हैं, उसमें क्या करेंगे, तो 24 और 28 को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 ही बॉक्स में नंबर है। पहला जो नंबर है वो क्या है, 24 है, और दूसरा जो नंबर है वो क्या दिया गया है, 28 दिया गया है। अब इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो ऊपर के बॉक्स में हो जाएगा। तो 4 और 8 12 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 52 आ रहा है। 52 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 52। ऐसे प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े लॉजिक वाइज दिखते हैं बट वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल जो आप
एसवीएस जीके हब के नाम से है, ठीक है? सारे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एसवीएस जीके हब, एसवीएस जीके HUB है। आप उसे जाकर एक बार ज़रूर विज़िट करें, यूट्यूब पे सर्च करें और विज़िट करें। अगर आप लोगों को जीके का वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके नंबर पर आ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का सही वेन आरेख को चुनिए। अब क्या है, पति है, परिवार है और पत्नी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले पति का बनाते हैं, ठीक है? पति हो गया और पत्नी है, तो पति और पत्नी का आपस में कोई भी वैसा संबंध नहीं है कि सारे पति पत्नी होंगे या सारी पत्नियां पति होंगे या कुछ होंगे, ऐसे नहीं है। तो पति पत्नी का क्या होगा, एक सेपरेट डायग्राम बनेगा। लेकिन बीच में देखिए परिवार दिया गया, तो परिवार में पति और पत्नी दोनों आते हैं, ठीक है? तो ये आपका डायग्राम क्या हो गया, परिवार का, और ये पति पत्नी का, यानी पति पत्नी को ओवरलैप करेगा कौन, तो परिवार। अब इस प्रकार से देखते हैं कौन सा डायग्राम है, तो ये बी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब 16 और 30 में कितना का डिफरेंस है, तो 16 और यहाँ प्लस 14 किया गया है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं, तो 14 और 26 है, 14 और 26 में कितना किया गया है, तो प्लस 12 किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें 18 और 36 है, तो इसमें भी क्या किया गया है, प्लस 14 ही किया गया है। और इसमें 84 और कितना दिया गया है, तो 84 और 44 है, तो इसे जब हम लोग करते हैं तो इसका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो 40 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से होंगे। अब चलिए अगला देखते हैं कि और क्या-क्या इसमें हो सकता है। देखिए इसका लॉजिक क्या समझ में आ रहा है हमें, कि ये 16 है, ठीक है? 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुने 2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसमें -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार से इसमें भी देखिए 14 है, 14 गुने क्या कर देंगे, 2 करेंगे, 14 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में से भी 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला है 18 और 34 है, तो 18 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ये 44 है, 44 इंटू 2 करेंगे तो 44 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है? अब ये 84 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -4 करना पड़ेगा। तो -4 करेंगे तब आएगा 84। अब ये ऊपर के तीनों को देखिए, ये जो तीनों हैं वो एक सेम पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं। पैटर्न इसका क्या है कि गुने 2 माइनस 2, ये भी गुने 2 माइनस 2 ही है। सारे में जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें देखिए आपका दिया गया है गुने 2 माइनस 2, ये भी है गुने 2 माइनस 2 दिया गया है। इसमें भी गुने 2 और माइनस 2 कर रहे हैं तो सारे इधर के जो हैं वो नंबर आ जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, जब हम कर रहे हैं तो गुने 2 तक तो सही है, लेकिन इसमें -4 करना पड़ रहा है। और वही आपसे पूछा जा रहा था कि जो असंगत है उसे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। -2 करेंगे तो 86 होना चाहिए, लेकिन इस स्थान पे हमें 4 को माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ क्या दिया गया है, PANDA पांडा दिया गया है। अब इसका क्या आकृति बनेगा दर्पण में, मिरर का ये क्वेश्चन है। मिरर से हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब ऐसा है तो ये क्या होता है कि जो लास्ट होता है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ए पहले हो जाएगा। अब ए की आकृति सेम उसी प्रकार से ऐसे ही बनेगी, क्योंकि ए नहीं चेंज होगा। अब डी है, डी ऐसा दिया गया है, तो जब हम इसे देखेंगे मिरर में तो ये कुछ इस प्रकार से डी दिखेंगे। अब ऑप्शन अगर देखें हम डी की, ठीक है? तो डी भी आप ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ये इस प्रकार से पी पहले होगा नहीं, पहले ए होगा, ठीक है? और ऑप्शन डी भी देखिए ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया कि ए तो ठीक है बट डी ऐसे सेम टू सेम दे दिया गया, जबकि डी की आकृति कुछ ऐसी बनेगी। तो ऑप्शन डी भी आपका इसमें नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन ए बचा और बी बचा है, ठीक है? तो ए और बी जो है वो आपका दोनों के दोनों क्या दिए गए हैं, सेम टू सेम दिए गए हैं। इसमें
ये एक कुछ इस प्रकार से था, वो आप वो थोड़ा मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ये ऑप्शन बी जो था वो इस प्रकार से कुछ दिए गए थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए और क्या बनेंगे, डी कुछ इस प्रकार से बनेगा, एन जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से उल्टा एन भी बनेंगे और ए और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या किस स्थान पे है? इस स्थान पे दी गई है, ठीक है? अब 9 और 6 है, 9 6 को क्या 45 लिखा गया और 12 और 8 को क्या लिखा गया है? 80 लिखा गया है। तो इसके लॉजिक को हम लोग समझते हैं कि क्या लॉजिक इसमें अप्लाई किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 9 और 6 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब इसकी संख्याओं को अदल-बदल करेंगे तो 45 लिख सकते हैं। तो सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करते हैं 12 और 8 में, तो 12 और 8 करेंगे तो 80 तो आएगा नहीं, तो ये लॉजिक इसमें अप्लाई नहीं होंगे। अब देखते हैं कि और कौन-सा लॉजिक इसमें अप्लाई हो सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो इसके लॉजिक को, पैटर्न को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। क्योंकि सेम पैटर्न पे कई क्वेश्चन दिए जाते हैं, बस डिजिट जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो देखिए समझते हैं। 9 है और 6 है, ठीक है? पहले बॉक्स में 9 है, दूसरे बॉक्स में 6 है। अब ने 9 और 6 को एक बार हम लोग क्या करेंगे, तो 9 प्लस 6 करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है? और फिर दूसरी बार क्या किया गया है, माइनस किया गया है, तो 9 माइनस 6 किया गया है। तो 9 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक बार 15 आया, एक बार 3 आया और इसे मल्टीप्लाई किया गया, तो 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें भी देखिए, पहली जो संख्या है वो क्या है, 12 है। तो एक बार ऐड किए थे तो 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक? और एक बार इसे माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 करेंगे। 12 माइनस 8 करने से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया गया था, 20 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इस बॉक्स में भी 80 है और इस बॉक्स में 45, दोनों हमारा सही एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, इसमें भी हम लोग सेम पैटर्न को लगाएँगे। अब पहली जो संख्या है वो कितनी दी गई है, 8 है, तो एक बार इसे हम लोग प्लस करेंगे, यानी कि 8 प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो 8 प्लस 3 करेंगे और जो संख्याएँ आएँगी उसे फिर से माइनस करेंगे और माइनस करके उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बार 8 प्लस क्या करेंगे, 3, तो 8 प्लस 3 करने से क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरी बार इसे माइनस करना है, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करने से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 5, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 5 करेंगे, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो 55 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 55। तो ये आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो हर एक साल एग्जाम में इस पैटर्न पर पूछे ही गए हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब इसका सॉल्यूशन देखें और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरे किसी भी जीके का या रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जो शोभा डे SHOBHADAY 2024 के नाम से है, आप उसे फॉलो कर पिन कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।